फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों एपी दे रखी हैं और उसमें कहा गया है कि उसका nth टर्म हमें बताना है दोनों केसेस में। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले एपी के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म कितना है 5। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने जाएँ तो वो क्या रहेगा, या तो इन दोनों से निकालें या तो इन दोनों से निकालें, कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं 11 - 5 विच इज़ 6। अब अगर हम nth टर्म की बात करें तो वो कितना आता है, nth टर्म इज इक्वल टू कितना रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है 5 प्लस n कितना दे रखा है, n की तो वैल्यू दे नहीं रखी है, n एक वेरिएबल है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 6। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 5 प्लस 6n माइनस 6। अब ये 6n 5 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 1, तो ये nth टर्म कितना आ गया 6n माइनस 1। तो मतलब फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जो nth टर्म आएगा वो 6n माइनस 1 के फॉर्म में आएगा। इसमें अगर हम n की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास AP के टर्म्स आते चले जाएंगे। ये पार्ट क्लियर है। तो ये इसका nth टर्म है। अब ऐसे ही अगर हम इस वाले AP के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास a कितना आ गया 16। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस विच इज़ 9 माइनस 16 विच इज़ 9 माइनस 16 कितना रहेगा माइनस का 7। तो ये आ जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है 16 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है, d दे रखा है माइनस का 7। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 7 इंटू n कितना रहेगा माइनस का 7n, माइनस 7 इंटू माइनस 1 कितना रहेगा प्लस का 7। अब 16 प्लस 7 कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा 23 माइनस 7n। तो ये क्या है हमारे पास nth टर्म, ये इसका nth टर्म दे रखा है। इतना क्लियर है। तो ये इसका आंसर है। मतलब अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू को रिप्लेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास पूरी AP जनरेट होती चली जाएगी। ये पार्ट क्लियर हो गया।